हाँ जी। आज हम 12th क्लास का एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इस टॉपिक में मोस्टली आपको जेनेटिक्स पढ़नी है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर का परिचय की बात करें तो आज की क्लास हमारी इंट्रोडक्शन के ऊपर ही रहेगी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो विभिन्नताएं वो कितने प्रकार की होती है, फिर आनुवांशिकी क्या है, आनुवांशिकी के पिता कौन है, आधुनिक आनुवांशिकी के पिता कौन है, प्रायोगिक आनुवांशिकी के पिता कौन है। तो उन सब चीजों की बात करते हैं। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं और चैप्टर का नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इस टॉपिक में हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन या इस चैप्टर के परिचय के बारे में। ठीक है, तो देखिए, परिचय में मैं सबसे पहले बताऊंगा कि सभी जीवों में जनन का पाया जाना एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है, रेप्रोडक्शन। जनन का मतलब क्या है? रेप्रोडक्शन। तो जनन का पाया जाना सभी जीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है और जनन के द्वारा ही जो संबंधित जीव होते हैं ना, उनके अंदर जो समरूपता है वो चाहे कितनी भी अधिक क्यों न हो जाए, कभी भी पूरी नहीं होती है। फिर हम बात करेंगे एकांडजी, या जिसे आप इंग्लिश में मोनोजाइगोटिक कहते हैं, या समरूप जुड़वा बच्चे होते हैं जिसे आप आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। उनको छोड़कर बाकी किसी भी माँ बाप की जो दो संतान है वो कभी भी एक दूसरे के समान नहीं होती है, उनके अंदर कुछ न कुछ अंतर होता है। इन्हीं अंतर को आप विभिन्नताएं कहते हैं। ये विभिन्नताएं दो प्रकार की होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि आनुवांशिक विविधता और दूसरी देखेंगे वातावरणीय विभिन्नताएं, ये क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि जनन का पाया जाना, जो जनन है, जनन का मतलब रेप्रोडक्शन, जनन का पाया जाना, जनन का पाया जाना सभी जीवों का महत्वपूर्ण लक्षण होता है। ठीक है, और जो जनन है, इससे ही जनन से संबंधित जीवों में समरूपता चाहे कितनी भी क्यों न हो, कभी पूर्ण नहीं होती है। तो ये हो गया आपके सामने पहला पॉइंट कि जो जनन है इसका पाया जाना सभी जीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है और जनन से ही जो संबंधित जीव है उनमें जो समरूपता है वो चाहे कितनी भी अधिक क्यों न हो जाए, कभी भी पूरी नहीं होती है। ठीक है, पहला बिंदु ये याद रखना आपको। फिर बात करेंगे दो चीजें। एक शब्द है एकांडजी, देखो ध्यान से सुनिए। दूसरा पॉइंट है, एक शब्द है एकांडजी। एकांडजी, या इसे आप इंग्लिश में कहते हैं मोनोजाइगोटिक। दूसरा एक शब्द है समरूप जुड़वा बच्चे, आइडेंटिकल ट्विंस, समरूप जुड़वा बच्चे। इन दो को छोड़ दो आप। किनको? एक तो मोनोजाइगोटिक को और एक आइडेंटिकल ट्विंस को। इनको दो छोड़ दो, बाकी एक माँ बाप की कितनी भी संतानें हो, चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, कभी भी एक दूसरे के बराबर समान नहीं होती है। कुछ न कुछ उनके अंदर अंतर होगा। किसी का नाक अलग हो सकता है, किसी का कान अलग हो सकता है, किसी का हाथ अलग है, किसी का पैर अलग। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? किसी की आंखों का रंग भी अलग हो सकता है, बाल अलग हो सकते हैं। तो उनके अंदर कुछ न कुछ माइनर डिफरेंस होगा। जो अंतर होता है उन्हीं अंतर को आप क्या करते हो? विभिन्नताएं करते हो, वेरिएशन करते हो। विभिन्नताओं को इंग्लिश में वेरिएशन करते हैं। तो ये बिंदु आपको याद रखना है
कि एक तो एकांडज यानी मोनोजाइगोटिक को और एक समरूप जुड़वा बच्चे जो आइडेंटिकल ट्विंस है इनको छोड़ दो। समरूप जुड़वा बच्चों को छोड़कर किसी भी दंपति समरूप जुड़वा बच्चों को छोड़कर किसी भी दंपति की दो संतानें कभी भी एक समान नहीं होती। एक समान नहीं होती है, उनमें कुछ न कुछ अंतर होगा, कुछ न कुछ अंतर होगा। इन्हीं अंतरों को विभिन्नताएं कहते हैं। क्या करते हैं? विभिन्नताएं, वेरिएशन करते हैं। विभिन्नताओं को इंग्लिश में वेरिएशन करते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? एक बार में देख लो। तो ये दूसरा बिंदु याद रखना है कि एक तो एकांडज यानी मोनोजाइगोटिक और एक जो समरूप जुड़वा बच्चे होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, इन दो को आप छोड़ दो। बाकी किसी भी माँ बाप की दो संतानें हैं तो वो कभी भी एक दूसरे के समान नहीं होगी, उनमें कुछ न कुछ अंतर होगा। और जो अंतर होता है उसी अंतर को आप क्या करते हो? विभिन्नताएं करते हो, वेरिएशन करते हो। अब बात आती है कि जो विभिन्नताएं ये क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो देखिए विभिन्नताएं तो अंतर हो गया कि माँ बाप की जो दो संतानें हैं या 4 है 10 है उनके अंदर कुछ न कुछ अंतर है। किसी का कान अलग है, नाक अलग है, गाल अलग हो सकता है, रंग अलग हो सकता है, बाल अलग हो सकते हैं, आंखों का रंग अलग हो सकता है। तो इन्हीं अंतरों को तो आप कहते हो विभिन्नताएं। अब बात आती है कि जो ये विभिन्नताएं ये कितने प्रकार की होती है? वेरिएशन। तो जो वेरिएशन या विभिन्नताएं ये मोस्टली दो प्रकार की होती है। एक होती है आनुवांशिकी विभिन्नताएं और एक होती है वातावरणीय विभिन्नताएं। आनुवांशिकी विभिन्नताएं क्या है? तो जो लैंगिक जनन है उसके दौरान जो पुनर्योजन होता है उस दौरान जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, रिकॉम्बिनेशन के समय जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है उनको तो आप कहेंगे आनुवांशिक विभिन्नताएं। और जो वातावरणीय कारकों से उत्पन्न होती है उन विभिन्नताओं को कहते हैं आप वातावरणीय विभिन्नताएं। तो देखिए विभिन्नताएं आप बात कर रहे हैं कि जो विभिन्नताएं है, वेरिएशन है, ये वापस कितने प्रकार की होती है? तो ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है आनुवांशिक विभिन्नता और दूसरी होती है वातावरणीय विभिन्नता। तो ये परिचय में ही हम देख रहे हैं सारा का सारा इस जेनेटिक्स के बारे में। तो देखिए एक एक पॉइंट को बेसिक से याद करना प्रारंभ करेंगे आप तो इजी रहेगा, बाकी एकदम हार्ड है टॉपिक। तो देखिए अब बात कर रहे हैं कि जो विभिन्नताएं, ये विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? तो देखिए विभिन्नताएं जो वेरिएशन है, विभिन्नताएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। अब दो कौन कौन से? तो सबसे पहले आती है आनुवांशिकी विविधता। आनुवांशिकी विभिन्नता, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आती है वातावरणीय विभिन्नताएं। अब ये दोनों क्या है तो उनकी बातें करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आनुवांशिक विविधता। तो देखिए आनुवांशिक विविधता क्या होती है कि ये जो विभिन्नताएं होती है, ये जो वेरिएशन है, ये लैंगिक जनन के दौरान जब रिकॉम्बिनेशन होता है, पुनर्योजन होता है। अब पुनर्योजन क्या होता है? तो जब डीएनए आरएनए हम पढ़ेंगे उस समय में बताऊंगा। तो अभी हाल फिलहाल आपको याद रखना है कि जो आनुवांशिक विविधता है ये मोस्टली जो लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उस समय जो रिकॉम्बिनेशन होता है उसके दौरान ये उत्पन्न होती है। ठीक है, तो सीधा सीधा याद रखना है कि ये विभिन्नताएं
ये विभिन्नताएं लैंगिक जनन के दौरान होने वाले पुनर्योजन से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये हो गई आनुवांशिक विविधता। अब दूसरी बात आती है वातावरणीय विभिन्नताएं क्या है। तो ये विभिन्नताएं वातावरणीय कारकों से उत्पन्न होती है। जो वातावरण के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं, उनसे ये विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो वातावरणीय विभिन्नताओं की परिभाषा क्या होगी कि ऐसी विभिन्नताएं जो वातावरणीय कारकों से उत्पन्न होती है। तो देखिए वातावरणीय विभिन्नताओं की परिभाषा मैं यहाँ लिख रहा हूं, आप सिस्टमेटिक लिख देना। तो देखिए मैं यहाँ लिखता हूं, ऐसी विभिन्नताएं जो वातावरणीय कारकों से उत्पन्न होती है, वातावरणीय कारकों से उत्पन्न होती है, उन्हें आप क्या कहेंगे, वातावरणीय विभिन्नताएं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। आनुवांशिकी क्या होता है, तो देखिए परिचय के अंदर ही हम बता रहे हैं आनुवांशिकी क्या होता है। तो देखिए जिसके अंदर आप हेरिडिटी और वेरिएशन, हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवांशिकता और वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्नताएं, इनका अध्ययन करते हैं, उसे तो आप कहेंगे जेनेटिक्स। क्या कहेंगे, जेनेटिक्स। आनुवांशिकी मतलब एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत आपको आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे आप क्या कहेंगे, आनुवांशिकी। देखिए आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स होता है, आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी होता है। दोनों शब्दों में कंफ्यूजन मत रखिए। आनुवांशिकी कहते किसे, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आपको आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है या करते हैं, उसे तो आप आनुवांशिकी कहेंगे। अब जो आनुवांशिकता है वो हेरिडिटी होती है। हेरिडिटी क्या होती है, तो हेरिडिटी होती है कि जो पेरेंट्स से जनकों के बीच में जो लक्षणों का संचरण हो रहा है, जनकों से संततियों के बीच में लक्षणों के संचरण को आप क्या करते हो, आनुवांशिकता, हेरिडिटी करते हो। और एक पीढ़ी से नई पीढ़ी में जो लक्षण जा रहे हैं उनको आप कहेंगे आनुवांशिक लक्षण। ठीक है, तो देखिए आनुवांशिकी बात आती है परिचय के अंदर, आनुवांशिकी। आनुवांशिकी मतलब इसे इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात कर रहे हैं। तो देखिए आनुवांशिकी का मतलब होता है कि ये एक विज्ञान की ब्रांच है, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता का मतलब हेरिडिटी, आनुवांशिकता व विभिन्नताओं का मतलब होता है वेरिएशन, विभिन्नताओं इंग्लिश में वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है, उसे आप क्या कहेंगे, आनुवांशिकी, उसे आप जेनेटिक्स कहेंगे, उसे आनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स के अंतर्गत आपको हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन करना होगा। ठीक है, अब हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी के बारे में बात करेंगे। वेरिएशन के बारे में मैंने पहले ही बता दिया आपको चैप्टर के शुरुआत में। तो देखिए
आनुवांशिकता क्या होती है, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, आप पहले शॉर्टकट में इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, आनुवांशिकी, आनुवांशिकी बराबर आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी प्लस विभिन्नताएं, इन दोनों का अध्ययन करेंगे तो उसे आप आनुवांशिकी कहेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट एंड स्वीट में ये याद रख सकते हो कि आनुवांशिकी बराबर आनुवांशिकता प्लस विभिन्नताएं। ठीक है, हेरिडिटी और वेरिएशन जेनेटिक्स, समझ रहे हो। अब बात करें कि हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी का मतलब होता है जनकों से संततियों में लक्षणों का संचरण, जनकों से संततियों में लक्षणों का संचरण, क्या कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है। मतलब माता पिता से जो बच्चों में लक्षण आ रहे हैं उन लक्षणों को आप कहेंगे आनुवांशिकता। जनक का मतलब पेरेंट्स, संततियां का मतलब हो गए ऑफस्प्रिंग यानी जो बच्चे हैं उनके अंदर। तो माता पिता से जो संततियों यानी बच्चों के अंदर जो लक्षण आ रहे हैं उन लक्षणों को आप क्या कहेंगे, आनुवांशिकता। और एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में लक्षण जा रहे हैं, जो माता पिता से बच्चों में आ रहे हैं, उन लक्षणों को आप क्या कहेंगे, आनुवांशिक लक्षण। तो नेक्स्ट पॉइंट आप ये भी लिखेंगे कि जनकों से संततियों में या एक पीढ़ी से एक पीढ़ी का मतलब एक जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होने वाले लक्षणों को, संचरित होने वाले लक्षणों को आप क्या कहेंगे, आनुवांशिक लक्षण। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होने वाले लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण। मतलब माता पिता से जो बच्चों के अंदर लक्षण आए उनको आप आनुवांशिक लक्षण कहेंगे। और यही होता है हेरिडिटी। मतलब जनकों से संततियों में जो लक्षण आ रहे हैं उन लक्षणों को तो कहेंगे आनुवांशिक लक्षण, और जो ये प्रोसेस होता है उसको आनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि जो आनुवांशिकता है इसका पिता कौन है, आधुनिक आनुवांशिकी का पिता कौन है, प्रायोगिक आनुवांशिकी का पिता कौन है, और ये जो जेनेटिक्स शब्द है ये किस शब्द से लिया गया है और किस से बना हुआ है और इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए यहां तक आपने नोट कर लिया है, तो आगे हम बात कर रहे हैं। चलो लिख लो एक बार, हो गया। अब देखिए आगे की 2-3 बिंदुओं की बातें कर रहे हैं कि आप आनुवांशिकी बोल रहे हो, तो आनुवांशिकी के पिता कौन है, फादर कौन है, उसको भी बताओ। तो देखिए आनुवांशिकी का जो पिता है, या मैं बात करूं तो आनुवांशिकी जो शब्द है, ये सबसे पहले इस शब्द का जो प्रयोग किया था वो एक वैज्ञानिक ने किया था जिसका नाम था डब्ल्यू बैटसन। कौन था, डब्ल्यू बैटसन। इस वजह से जो डब्ल्यू बैटसन है उसे आप आधुनिक आनुवांशिकी का पिता कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। वो तो है आपके डब्ल्यू बैटसन। फिर बात आती है कि जेनेटिक्स के पिता कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो वो है, सबने सुना होगा उनका नाम, ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि ऑस्ट्रिया के थे। फिर बात आती है कि जो प्रायोगिक आनुवांशिकी के पिता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, वो कौन है, तो वो है मॉर्गन, जिन्होंने ड्रोसोफिला मक्खी पर अनेक प्रयोग किए थे। तो यही बातें करनी है आपको। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो आनुवांशिकी शब्द है, इस शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो वैज्ञानिक थे डब्ल्यू बैटसन। कौन थे, डब्ल्यू बैटसन। इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया था। इस वजह से जो डब्ल्यू बैटसन है इसे कहते हैं आधुनिक आनुवांशिकी का पिता, आधुनिक आनुवांशिकी का पिता। आधुनिक आनुवांशिकी का पिता, इसे इंग्लिश में फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स करते हैं, तो वो है आपके डब्ल्यू बैटसन। कौन है, डब्ल्यू बैटसन। ठीक है, फिर बात आती है आनुवांशिकी के पिता कौन है, तो आनुवांशिकी के पिता है ग्रेगर जॉन मेंडल,
फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी के पिता। आनुवांशिकी जो पिता है वो है आपके ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर तो इनकी उपाधि है, आगे बताएंगे कहां से मिली इनको। ग्रेगर जॉन मेंडल, नाम तो इनका मेंडल ही था, मेंटल मत लिख देना, मेंडल है, ठीक है। ये है आनुवांशिकी के पिता। फिर बात आती है कि जो प्रायोगिक आनुवांशिकी है, प्रायोगिक आनुवांशिकी के पिता, प्रायोगिक आनुवांशिकी के पिता वो कौन है, तो वो है मॉर्गन। कौन है, मॉर्गन। तो ये 3 पिता याद रखने हैं आपको, 3 फादर याद रखने हैं। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स तो डब्ल्यू बैटसन, फादर ऑफ जेनेटिक्स तो ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स तो वो है मॉर्गन, ठीक है। आगे देखो, आप कह रहे हो कि जो आनुवांशिकी है जिसे आप इंग्लिश में जेनेटिक्स करते हो, तो ये जो जेनेटिक्स शब्द है ये एक ग्रीक भाषा के शब्द था जिसका नाम था जीन। कौन सा शब्द था, जीन। ये जो जीन है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, इस जीन से बना है जेनेटिक शब्द, और इस जीन का अर्थ होता है वृद्धि करना, टू ग्रो, वृद्धि करना। तो जेनेटिक ग्रीक भाषा के शब्द जीन से बना हुआ है और जिसका अर्थ क्या होता है, वृद्धि करना, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। तो देखिए मैं एक बार वापस रिपीट कर दूं कि हमने इंट्रोडक्शन में क्या क्या देखा। तो देखिए सबसे पहले हमने बात की कि जनन का पाया जाना, जो रिप्रोडक्शन है वो उसका पाया जाना सभी जीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है, ठीक है। और जो जनन है इसी के द्वारा जो जीव होते हैं उनके अंदर जो समरूपता है वो कितनी भी क्यों नहीं हो जाए कभी भी समाप्त नहीं होगी, कभी भी पूर्ण नहीं होती है। फिर हमने बात की कि एकांडजी यानी मोनोजाइगोटिक और समरूप जुड़वा बच्चे जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, इनको आप दोनों को छोड़ दो, बाकी किसी भी माँ बाप की जो 2 संतान है वो कभी भी एक दूसरे के समान नहीं होती है, उनमें कुछ न कुछ माइनर डिफरेंस होगा और उसी डिफरेंस को आप विभिन्नताएं करते हैं। और जो ये विभिन्नताएं हैं इनको इंग्लिश में वेरिएशन करते हैं। और जो वेरिएशन है ये 2 प्रकार का है, एक आनुवांशिकी और एक वातावरणीय। अब आनुवांशिकी विविधता क्या है, तो जब लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उस समय जो रिकॉम्बिनेशन होता है, पुनर्योजन होता है, उस दौरान जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है उनको तो आप कहेंगे आनुवांशिकी विविधता। और जो विभिन्नताएं वातावरण के कारकों से उत्पन्न होती है उनको आप वातावरणीय विभिन्नताएं करते हैं। फिर हमने बात की कि जो आनुवांशिकी है ये क्या है, जेनेटिक्स क्या है। तो जेनेटिक्स एक विज्ञान की ब्रांच है, साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत आप हेरिडिटी और वेरिएशन का स्टडी करेंगे। मतलब परिभाषा क्या लिखेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे आप आनुवांशिकी कहेंगे। फिर बात आती है कि जो आनुवांशिकता है, हेरिडिटी जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, वो क्या है। तो जनकों से जो संततियों में लक्षणों का जो संचरण हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट्स से जो बच्चों के अंदर, उनको कहेंगे आप आनुवांशिकता। और एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में ये लक्षण जा रहे हैं उन लक्षणों को कहेंगे आप आनुवांशिक लक्षण। फिर हमने बात करी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, तो वो है डब्ल्यू बैटसन। और प्रायोगिक आनुवांशिकी के पिता या फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स वो है मॉर्गन। और फिर हमने बात करी कि जो जेनेटिक्स है इस शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वो किसने किया था, डब्ल्यू बैटसन ने। और जो जेनेटिक्स है ये ग्रीक भाषा के शब्द जीन से बना हुआ है और जीन का अर्थ होता है वृद्धि करना, टू ग्रो, ठीक है। तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स मेंडलिज्म के साथ, यह हिंदी में जिसे आप कहते हैं मेंडलवाद। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।